अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबकी गम तकलीफ़ें परेशानियां दूर करे, आमीन। हम बात करेंगे कि बीइंग अ मदर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आई वुड से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इससे पहले तो गर्ल्स को ख़ुद भी पता होना चाहिए और ये पेरेंट्स की भी, मदर्स की भी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनकी एज अप्रोप्रिएट और उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली फ़ेस वॉश प्रोवाइड करें, ताकि उनको जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करें। बच्चियाँ बहुत कॉन्फिडेंस अदरवाइज़ लूज़ कर देती हैं अगर एक्नी हो रही है स्किन पे। अगर एक्नी है तो उनको उसके अकॉर्डिंगली फ़ेस वॉश ला के दें, या फिर अगर नहीं क्योर हो रही तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें और बच्चियों को उसी के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करें चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को ज़रूर अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व करें, इसलिए नहीं कि उनकी शादियाँ होंगी और उनको काम करना है, बल्कि इसलिए भी कि आजकल बच्चे पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, कभी हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो अगर वो छोटे छोटे काम नहीं सीखेंगे तो वो कल को जब अगर पढ़ाई के लिए कहीं जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये छोटे छोटे काम वो घर में करेंगे तो उनको एटलीस्ट आता होगा कि क्या काम किस तरह करना है। मैं अम्मा से कहती हूँ कि अक्सर के एमल और अयान के कपड़े छोटे छोटे जो होते हैं, शर्ट्स होती हैं या कोई सिंपल कपड़े जो होते हैं वो इस्त्री कर दे, ताकि पता हो कि कौन सा कपड़ा किस तरह इस्त्री करना है। अगर किसी पे स्टिकर है तो उसको मैंने इस्त्री बैक साइड से करना है। कल को अगर वो कहीं किसी हॉस्टल में जाती है या कहीं बाहर पढ़ने जाती है तो एटलीस्ट उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही आपके बेटा हो बेटी हो, उनको पता होना चाहिए कि कबर्ड को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से चीज़ें रखनी हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कबर्ड में इसी तरह चीज़ें भरी हुई हों, तो मुझे बहुत ये चीज़ एनॉय करती है। मैं अयान से भी कहती हूँ और अमीमा से भी कहती हूँ कि वो अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करें, और वीकेंड पे ये मैं सैटरडे या संडे को ये काम ज़रूर कराती हूँ कि जो चीज़ें उनकी ख़राब हुई होती हैं उनको मैं कहती हूँ कि ख़ुद ठीक करके रखें। अपने कपड़े जो तय हुए हुए ख़राब हैं वो ख़ुद करके रखें। जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो पिलो कवर्स और कुशन कवर्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं, अमीमा की ड्यूटी है कि वो संभालती है उनको तय करके उनको सही जगह पे रखना, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ घर में कहाँ पड़ी हुई है। उनको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ़ उनको अपने कपड़े ही नहीं संभालने, बल्कि घर में भी बाकी चीज़ें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये काम भी कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि एमल सारा दिन कुशन ज़मीन पे फेंक देती है, बीन बैग्स को कहीं ले जाती है, बुक्स को सारा ख़राब कर देती है। अमीमा और अयान की ये ड्यूटी है कि वापस लाउंज को ऑर्गेनाइज़ करना है। अपने बेड्स भी इनको ख़ुद बनाने हैं। अपने कमरे में अगर ये जाके अपने बेड पे लेटेंगे कभी तो अपना ख़ुद बेड सेट करके उठेंगे। बेड मुझे गंदा नहीं अच्छा लगता। और दूसरा, बच्चों को पता होना चाहिए कि टॉवल यूज़ के बाद बाहर तार पे हैंग करना है, उसको अंदर नहीं रखना गीला तौलिया। ये बच्चों को अगर हम नहीं बताएंगे तो ये हमारी गलती है, बच्चों की गलती हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को गाइड करना। इसके साथ साथ बच्चों को हाइजीन और सेल्फ़ केयर का भी आपने साथ साथ गाइड करना है। मैं अमीमा को बहुत डांटती हूँ अगर वो फ़ेस वॉश के बाद या नहाने के बाद अपना फ़ेस मॉइस्चराइज़ ना करे। मैं इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती से उसके साथ पेश आती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि अपना ख़याल कैसे रखना है। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, घर के कामों में, बाकी सारी चीज़ों में, इम्पोर्टेंट कामों में अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। और अपने हाथों पाँवों का ख्याल रखना है, मॉइस्चराइज़ करना है। ये चीज़ें शुरू से अगर आदत हो जाए तो ही ये लाइफ टाइम चलती हैं, अदरवाइज़ ये आदत नहीं होती। आप अपने आप को हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे अपना ख़्याल रखते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, तैयार होते हैं, बाहर जाते हुए उनको ख़्याल होता है कि उनको क्या पहनना है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। उनको अच्छी उनसे खुशबू आनी चाहिए। एक उनकी जहाँ भी वो जाएं, खेलने जाएं या जहाँ भी जाएं, दे शुड स्मेल गुड। इसके अलावा टीनेज में बच्चों को बहुत शौक़ होता है मैचिंग इयररिंग्स पहनने का, और पेंडेंट्स आजकल टी शर्ट्स के ऊपर और टॉप्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर बच्चों को लेके दें। अपने बजट के अकॉर्डिंगली ज़रूर उनको प्रोवाइड करें, और उनको ज़रूर गाइड भी करें कि उनको क्या सूट कर रहा है। उसके बाद उनको इनकरेज करें, वट एवर दे लव टू डू, दे वांट टू डू। अमीमा को जर्नलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ऑन एंड ऑफ उसके लिए जब भी मैं स्टेशनरी पे जाती हूँ तो मुझे जो भी चीज़ जर्नलिंग के रिलेटेड अच्छी लगती है मैं ज़रूर ला के देती हूँ। शी लव टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट, सो मैं उसको चीज़ें ला के देती हूँ ताकि वो
एनजाइटी ना हो उसको। उस बच्चों को जब वो अपनी फेवरेट काम करते हैं तो उनको एनजाइटी नहीं होती है, दे फील फ्रेश, दे फील गुड। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अमीमा को बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ अमीमा के साथ, वेन एवर शी वॉन्ट टू बाय अ बुक, मैं उसको ज़रूर लेके देती हूँ। एंड मेरे इस बच्चे को किताबें ही ख़रीदने का शौक़ है, इसको कोई इतनी ज़्यादा और चीज़ों का शौक़ नहीं है। ये उसकी एक मोस्ट फेवरेट हॉबी है बुक रीडिंग और बुक्स की कलेक्शन हो उसके पास। उसके अलावा बच्चों को ज़रूर किचन के कामों में इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे काम दें। जब आप खाना बना रहे हैं, प्याज फ्राई करें तो बच्चों को लहसुन छीलने के लिए लगा दें। उनको प्याज कटिंग के लिए अगर डिफ़िकल्ट लगता है, बच्चों की आंखों में लगता है, तो आलू वगैरह उनको छीलने के लिए दें, सैलड बनाने के लिए दे दें। स्टार्ट इस तरह से लें कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट हांडी रोटी बनाना शुरू कर दें। उनको छोटे छोटे टास्क दें। और जैसे छोटे बहन भाइयों के लिए कभी नूडल्स बना दिए, चाय कभी डाल दी। जैसे अक्सर ये होता है कि मैं चाय रख के चली जाती हूँ, मैं अमीमा से कहती हूँ कि हमारे लिए चाय डाल के ले आए। तो इट रियली फील्स गुड कि उसको भी पता होता है कि कौन सा काम किस तरह करना है। और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है कि शी नोज़ कि कौन सा काम किस तरह से करना है। कल को अगर उसको कभी करना पड़े कहीं जाके तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े को देख के ज़रूर अडॉप्ट करते हैं, वैसी ही आदतें, वैसे ही सब कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ये ज़रूर गाइड करें कि वो छोटे बहन भाइयों की हेल्प करें पढ़ाई में। जैसे अक्सर अयान को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और मैं जब बिज़ी होती हूँ तो मैं अयान को कहती हूँ कि आपा से कहें, वो आपको समझाएंगी। तो अयान इज़ वेरी कंफर्टेबल और अमीमा उसको बहुत प्यार से सब कुछ समझा देती है, होमवर्क करा देती है। अगर अयान कहीं स्टक हो जाए और मैं बिज़ी हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो अयान काम कैसे करेगा, होमवर्क कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे, बिकॉज आई नो कि अमीमा उसको हेल्प आउट कर देगी। और बच्चों को नमाज की पाबंदी कराने की भी कोशिश करें। इसके अलावा घर के बाकी कामों के साथ साथ सफाई से रिलेटेड काम भी बच्चों से ज़रूर करवाएं, ताकि उनको पता हो कि घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। घर के सभी काम इम्पॉर्टेंट है और अपने घर के किसी भी काम में कोई भी बुराई नहीं है करने में। तो मैं अमीमा को ऑन एंड ऑफ छुट्टी के दिन अक्सर, या वैसे भी जब मैं देखती हूँ कि अमीमा बहुत देर से बैठी हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं है करने को, या कुछ बुक नहीं पढ़ रही, या कोई और अपना काम नहीं कर रही, तो मैं उसको अक्सर कहती हूँ कि डस्टिंग कर दे। उसके अलावा घर के डस्टबिन्स में न्यू शॉपिंग बैग्स लगाने की ड्यूटी भी मैंने अमीमा की लगाई हुई है। वो इसके साथ साथ मैं अमीमा को ज़रूर मंथली ग्रोसरी लिस्ट बनाते हुए इन्वॉल्व करती हूँ अपने साथ, ताकि उसको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और कौन सी चीज़ घर में ख़त्म हो गई है, कौन सी लाने वाली है। मैं उसको अपने साथ किचन में लेके जाती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि अच्छा ये चेक करो, ये वाली चीज़ पड़ी है या नहीं पड़ी, अच्छा आप मुझे ये चेक करके बताओ, और जो नहीं पड़ी वो लिस्ट में लिखो। और फिर जब लिस्ट मैं ख़ुद फाइनल कर लेती हूँ एंड में। उसके साथ साथ बच्चों को छोटे बहन भाइयों के साथ इन्वॉल्व करें, उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करने के लिए इनकरेज करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है या कभी आप किसी काम में उलझे हुए हैं, तो छोटे बच्चों को वो बहुत अच्छा इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को चाय कॉफ़ी बनानी ज़रूर आनी चाहिए। इन केस अगर कोई गेस्ट आ जाता है और आप बैठे हुए हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनानी है, उसको कैसे सर्व करना है। तो अमीमा को चाय और कॉफ़ी बनानी आती है। मेरी कोई फ्रेंड आ जाती हैं या अगर कभी मेरे सर में दर्द होता है तो अमीमा ही मेरे लिए चाय और कॉफ़ी बनाती हैं एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। उसके साथ साथ मेरी हेल्प करना, लॉन्ड्री के बाद कपड़े कभी कभी तार पे फैला देना, कभी कपड़े समेट लेना, ये छोटे छोटे से काम होते हैं। इट हार्डली टेक्स 4 to 5 मिनट, लेकिन ये आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपकी हेल्प के साथ साथ आपके बच्चे को वो सब काम अनइंटेंशनली आ रहे होते हैं, उसको समझ आ जाती है कि कौन सा काम कैसे करना है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।